क्या आपके घर में भी कोई ऐसा खाली कोना है जो देखने में बिल्कुल बोरिंग लगता है? मेरे पास भी एक ऐसा ही कोना था, लेकिन मैंने पुरानी चीज़ों और एक अपराजिता प्लांट से और थोड़ी-सी क्रिएटिविटी की मदद से इसे एक खूबसूरत मिनी गार्डन में बदल दिया है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि इसमें ज़्यादातर सामान वेस्ट मटेरियल से ही बना है। तो चलिए देखते हैं पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। नमस्ते दोस्तों, गार्डनिंग में नए-नए एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत पसंद है और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे सिंपल से कॉर्नर को एक चार्मिंग मिनी गार्डन में बदल दिया। सबसे पहले मैंने पुरानी झाड़ू के 2 हैंडल्स निकाल लिए। अब अक्सर हम पुरानी चीज़ों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन गार्डनिंग में ऐसी चीज़ें बहुत काम आ सकती हैं। मेरे पास एक फोम पाइप भी पड़ा था जो किसी सामान के साथ आया था। मैंने उस पाइप को दोनों हैंडल्स के बीच में फिक्स कर दिया और देखते ही देखते एक आर्च का शेप तैयार हो गई। अब चैलेंज था इसे मजबूत बनाना। इसके लिए मैंने हैंडल्स का कुछ हिस्सा मिट्टी के अंदर दबा दिया ताकि स्ट्रक्चर स्टेबल रहे और हवा में गिरे नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आर्च को कपड़े से कवर क्यों किया। दरअसल क्लाइंबिंग प्लांट के ऊपर चढ़ाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मैंने एक पुराना कपड़ा लिया और पिन्स और धागे की हेल्प से इसे आर्च पर फिक्स कर दिया। इससे पौधे को पकड़ने के लिए सरफेस मिल जाएगी। ये जो क्लॉथ पैक्स होती हैं उसकी हेल्प से मैंने क्लॉथ को पाइप में फिक्स किया और बाद में धागे की हेल्प से इसे टाई कर दिया। इससे आप अकेले ही ये पूरा काम कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, क्लोथ्स से मुझे इसका लुक कुछ खास नहीं लग रहा था, तो बाद में मैंने इसे जूट के कपड़े से कवर कर दिया। जूट न सिर्फ नेचुरल लुक देता है बल्कि मॉइस्चर को भी होल्ड करता है और प्लांट्स को क्लाइंब करने में भी हेल्प करेगा। इसीलिए मैंने पूरे आर्च को जूट से कवर कर दिया। अब बारी आती है प्रोजेक्ट के मेन हीरो अपराजिता प्लांट की। अपराजिता सिर्फ खूबसूरत ही नहीं होता है बल्कि इसके फूलों का इस्तेमाल हर्बल टी बनाने में भी किया जाता है। इसकी ब्लू फ्लावर वाली वैरायटी गार्डन को एक रॉयल लुक देती है। अपराजिता की बेस्ट बात यह है कि ये एक फास्ट ग्रोइंग क्लाइंबर है और इसे सही सपोर्ट मिले तो कुछ ही समय में ये आर्च को पूरा कवर कर सकती है। आर्च तैयार होने के बाद मैंने पौधों की पोजीशनिंग शुरू की। पीछे की तरफ मैंने स्नेक प्लांट लगाए। स्नेक प्लांट कम मेंटेनेंस में चलने वाला पौधा है और इसकी अपराइट लीव्स बैकग्राउंड को एक स्ट्रक्चर लुक देती हैं। और फिर सामने की तरफ मैंने 9 o'clock फ्लावर्स लगाए। मुझे ये फ्लावर इसलिए पसंद है क्योंकि ये कम देखभाल में भी शानदार फ्लावरिंग करते हैं और पूरे आर्च को कलरफुल बना देंगे। अब इसे और एस्थेटिक बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा बर्ड नेस्ट भी इसमें हैंग कर दिया है। मुझे लगता है कि गार्डन में सिर्फ प्लांट का कलेक्शन ही नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी होने चाहिए जो उसे यूनिक कैरेक्टर दें। ये छोटी-छोटी डिटेल गार्डन को स्पेशल बनाती हैं। अभी यह सेटअप नया है, लेकिन इमेजिन करती हूँ कुछ महीनों में अपराजिता फुल आर्च पर पूरी तरह ब्लू फ्लावर से भर जाएगी। दोनों तरफ बोगनवेलिया मैं लगा दूंगी और नीचे पर्चुलाका और पर्सलेन के फ्लावर्स का एक ब्यूटीफुल कारपेट बन जाएगा। अब इमेजिन कीजिए दोस्तों, जब ऊपर से ब्लू अपराजिता के फ्लावर और नीचे पिंक, येलो, वाइट
9 ओ क्लॉक और पर्सलेन के फ्लावर खिलेंगे तो कॉम्बिनेशन कितना सुंदर लगेगा। गार्डनिंग हमें पेशेंस सिखाती है। तो दोस्तों, मेरा मिनी गार्डन मेकओवर आपको कैसा लगा, और जब अपराजिता आर्च पूरी तरह फ्लावर से कवर, तब आपको अपडेट वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नए आइडिया के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।